गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सर्वनाम। ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? नाउन यानी कि संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है। तो अब देखो सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा। यहाँ पर देखो कुछ वाक्य दिए गए हैं। शुभम 8 साल का है। शुभम फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है। शुभम क्या है? संज्ञा पढ़ाया था मैम ने आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं। नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर शुभम क्या है? शुभम संज्ञा है। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। अब देखो कैसे प्रयोग करेंगे। शुभम 8 साल का है। शुभम फुटबॉल खेल रहा है। शुभम क्या है? संज्ञा। अब इसकी जगह में क्या लगाना है? सर्वनाम। जैसे क्या लग गया? वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर वह क्या है बेटा? सर्वनाम। अब आगे देखो। पावनी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। पावनी की माँ अध्यापिका है। अब यहाँ पर पावनी क्या है? संज्ञा है। अब हम इसकी जगह सर्वनाम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? पावनी की माँ अध्यापिका है तो संज्ञा का वाक्य हो गया। अब उसकी माँ अध्यापिका है तो यहाँ पर उसकी क्या हो गया बेटा? ये सर्वनाम। अब उसके बाद बेटा देखो आगे दिए गए वाक्यों में शुभम और पावनी संज्ञा शब्द हैं और वह और उसकी का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया गया है। इसलिए सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप होता है। जो सर्वनाम होते हैं वो एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में भी होते हैं। जैसे कि वह और वे। वह क्या आ गया? जैसे कि वह कक्षा में प्रथम आता है या आ गया एक वचन। अगर वे क्या हो गया? बहुवचन है कि बहुत सारे। ठीक है। वे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो ये वे क्या हो गया? बहुवचन। आगे देखो कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप। जैसे कि एक वचन में क्या आ गया? मैं, मैंने, मुझे, मेरा। अब इसी तरीके से बहुवचन में हम, हमने, हमें, हमारा। अब एक वचन में तुम, तूने, तुझे, तेरा, तुम्हें, हमारा। बहुवचन में तुम लोग, तुम लोगों ने। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक वचन के बहुवचन रूप दिए गए सर्वनाम के, यानी कि वो एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। अब यहाँ पर बेटा मैम ने प्रश्न बनाए हैं जो आपकी बुक में दिए गए थे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तुम, आप, ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे सर्वनाम शब्द हैं। इनको हम संज्ञा के स्थान पे लगाते हैं। जैसे कि मैंने वाक्य बोला, मोहन फुटबॉल खेलता है। मोहन क्या है? संज्ञा। अब इसकी जगह पे हम सर्वनाम क्या लगाएंगे? वह फुटबॉल खेलता है। वह रोता है। वह रो रहा है। वह यहाँ पर क्या आ गया? सर्वनाम। अब यहाँ ये एक्सरसाइज में दिए गए हम ढूंढते हैं कि रंगीन वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना। जैसे कि मैं विद्यालय नहीं गया तो इसमें क्या आ गया? मैं सर्वनाम। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे। अगर इसमें संज्ञा हो, जैसे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बच्चे संज्ञा हो जाता है। इसकी जगह में सर्वनाम क्या लगा दिया? वे। आगे उसके पिताजी डॉक्टर हैं। उसके सर्वनाम हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? आप। कल हम घूमने जाएंगे। इसमें क्या हो गया? सर्वनाम हम। आगे है सही सर्वनाम शब्द चुनकर लिखना है बेटा। डैश नाम सेजल है तो क्या आ जाएगा? मेरा। वह समय पर विद्यालय जाती है। शेर को देखते ही वे भाग गए। हम पिकनिक पर जाएंगे। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। अब यहाँ पे ये थोड़ी लिखेंगे वे गृह कार्य पूरा कर लिया, मुझे कर लिया। तो यहाँ पर हमें सही सर्वनाम शब्द लगाना है। उसके बाद आगे है रंगीन संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम लिखकर वाक्य पूरे करने बेटा। साजिद तेज दौड़ता है तो कैसे बताएंगे? जो रंगीन शब्द दिए गए हैं। साजिद तेज दौड़ता है। उसने दौड़ में भाग लिया तो यहाँ पर क्या आ गया? साजिद की जगह है सर्वनाम उसने। चारू मेरी सहेली है। मैं चारू से लंबी हूँ तो क्या आ जाएगा? चारू मेरी सहेली है। मैं उससे लंबी हूँ। चारू संज्ञा था, ये चेंज कर दिया। आमना बहुत सुंदर है। आमना होशियार भी है। आमना बहुत सुंदर है, वह होशियार भी है। रतन और गौरी भाई बहन हैं तो इसमें क्या आ जाएगा? रतन और गौरी
भाई बहन हैं। उसके बाद है रतन और गौरी खेल रहे हैं। और वे, देखो रतन और गौरी भाई बहन हैं, यहाँ पर मैम लिखना भूल गई, और वे खेल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे है कहानी में आए सरनाम शब्दों को रेखांकित करना है। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे, वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन किसान बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने चारों बेटों को मिलजुल कर रहने को कहा। बेटों ने उसकी बात न मानी। तब किसान ने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगाया और चारों बेटों से बारी बारी उसे तोड़ने को कहा। कोई भी गट्ठर तोड़ न सका। फिर किसान ने चारों बेटों को एक एक लकड़ी दी। चारों ने लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। उन्हें पिताजी की बात समझ में आई कि मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। तो अब इसमें ढूंढना है कि कौन कौन से सरनाम शब्द आए हैं। उसके 4 बेटे थे, किसान के 4 बेटे, यानी कि जो सरनाम शब्द आए हैं वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, वे किसके लिए आए, किसान के बेटों के लिए। बेटों ने उसकी बात न मानी, उसकी किसके लिए आया है, किसान के लिए। चारों बेटों से उसे तोड़ने को कहा, ये किसके लिए आया, उसे लकड़ियों को के लिए। उन्हें पिता की बात समझ में आ गई, ये किसके लिए आया है, किसान के बेटों के लिए। बेटा मैम ने चैप्टर बढ़ा दिया है, एक्सरसाइज अच्छे से बुक में फिल करनी है। ठीक है। ओके बाय क्लास।